और देखिए, विधानसभा सत्र को लेकर के पक्ष विपक्ष की ओर से बनाई जा रही है रणनीति। एक तरफ से आवास में बैठक तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी तेज। पक्ष विपक्ष की ओर से तैयारियों पर दिया जा रहा है जोर। 9 दिसंबर से शुरू होकर के 4 दिन तक चलेगा विशेष सत्र। इस सत्र में होगा विधानसभा के अध्यक्ष का चयन। विशेष सत्र में पेश होगा राज्य का अनुपूरक बजट और आज 8 दिसंबर को होगा पक्ष विपक्ष का मंथन। एक तरफ सीएम आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक तो दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक नहीं तय कर पाई है कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस में भी विधायक दल के नेता के लिए जो है वो देखने को मिल रहा है कि कौन होगा कांग्रेस के तरफ विधायक दल का नेता। तो बड़ी खबर, कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का विशेष सत्र और विशेष सत्र को लेकर के तैयारियां तेज। आज पक्ष विपक्ष की ओर से होगा मंथन, जहां बैठक बुलाई गई है सीएम आवास में। एक तरफ बैठक होगी जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा। वहीं बीजेपी में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बात की जाए तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी विधायक दल के नेता को लेकर के चर्चा चल रही है कि विधायक दल का नेता कांग्रेस में कौन होगा। तो बड़ी खबर, विधानसभा विशेष सत्र को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष सभी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बैठकों का दौर जो है अब चलेगा। जो सीएम आवास में बैठक बुलाई गई है। और इसमें ज्यादा बातचीत करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ चित्ररंजन जुड़ गए हैं रांची से। हम चित्ररंजन का रुख करेंगे और उनसे मजीद जानकारियां लेंगे। जी चित्ररंजन, देखिए कल विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू होने जा रहा है जो 4 दिनों तक चलेगा, लेकिन आज उसको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तैयारियां देखी जा रही है, जिसमें आज सीएम हाउस में बैठक भी बुलाई गई है। क्या जानकारियां हैं चित्ररंजन? बिल्कुल, देखिए कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यह विधानसभा का सत्र चलेगा और देखिए यह सरकार गठन होने के बाद पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया है, जिसमें जो प्रक्रिया है विधानसभा पूरे 5 साल के जो प्रक्रिया, प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। देखिए विधानसभा को चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का होना जरूरी है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सभी जो विधायक उनका शपथ ग्रहण होना, वो शपथ लेंगे। साथ ही साथ देखिए इस जहाँ विधायकों का शपथ होगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाएगा, उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब आएगा। तो देखिए इस विधानसभा सत्र में इतनी सारी चीजें होनी। वहीं 2 दिन शुरुआती के जो 2 दिन है, इन 2 दिनों पर जो है विधायकों का शपथ ग्रहण होना है, विधायक शपथ ग्रहण लेंगे। तो वहीं देखिए तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और चुनाव भी होना है। तो देखिए इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी की तैयारियों को लेकर, इन तैयारियों के निमित्त ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी बैठक है। देखिए कांग्रेस की बैठक पहले से हो चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक आज दोपहर 3 बजे होनी है, जिसमें कांग्रेस, राजद और झामुमो के विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज देर शाम 7 बजे से प्रदेश मुख्यालय में बैठक है, जहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये है संगठन मंत्री, सभी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड के प्रभारी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए अपोजिशन लीडर को लेकर बीजेपी को अपोजिशन लीडर चुनना है तो उसका भी चुनाव होना है, उसको लेकर भी बीजेपी की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, कैसे पहले विधानसभा के सत्र में किन किन विषयों को उठाया जाए और जब सेरेमनी के बाद जब विधायकों जब चुनाव होगा तो वोटिंग प्रक्रिया अगर बीजेपी की तरफ से अगर कोई नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन बढ़ता है, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नॉमिनेट किए जाते हैं तो चुनावी प्रक्रिया होगी। तो उस चुनावी प्रक्रिया में कैसे भाग लेना, कैसे वोटिंग करना है, इन सभी चीजों को लेकर बीजेपी में चर्चा की जाएगी। हालांकि जो संभावनाएं है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं होगा, क्योंकि संख्या बल से कोसों दूर बीजेपी है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो देखिए इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों को लेकर यह बैठक है और पहली बार चुनाव जीतने के बाद सभी विधायकों के साथ यह बैठक
रखी गई, जहां सभी मंत्रियों के साथ इंटैक्ट भी विधायकों का होगा। साथ ही साथ इस पूरे सत्र में कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना, विपक्ष जब हंगामा करेगी तो उस समय सत्ता पक्ष के विधायकों का क्या कुछ रोल होगा, कौन कौन से विधायक किस भूमिका में रहेंगे। वहीं साथ ही साथ कई ऐसे विधायक जो पहली बार मंत्री बने हैं तो उनका रोल क्या कुछ होगा, जब सदन में हो जाएंगे तो कैसे उनका बिहेवियर रहेगा, कैसे वो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष जेएमएम कोटे से बनना है तो जेएमएम किसे विधानसभा अध्यक्ष बनाती है, वो चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी जो चर्चा की जाएगी। उसके साथ जब अगर वोटिंग प्रक्रिया होती है तो वोटिंग देने में कैसे वोट करने, इन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी इंडिया गठबंधन की बैठक में। साथ ही साथ देखिए पहली दफा है जब चुनाव जीतने के बाद विधायकों के साथ इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर वो बैठक करेंगे, तो इसमें इंटैक्ट भी होंगे। साथ ही साथ मंत्रियों को जो टास्क दिए गए, जो 17 बिंदु दिए गए हैं, उस पर विधायकों का क्या कुछ रोल होगा। जब मंत्री जिलों का दौरा करेंगे तब उस जिले के विधायक, जो क्षेत्र के विधायक है, उनकी क्या कुछ भूमिका होगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ वर्तमान सरकार जो मैया सम्मान योजना जो चला रही है, तो मैया सम्मान योजना को लेकर भी बाकी विधायकों की भूमिका क्या होगी, कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक या योजना पहुंच सके, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और खासतौर पर विपक्ष के रवैये को भी नजरअंदाज सत्ता पक्ष नहीं करेंगे। विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष का क्या कुछ जवाबी रवैया रहेगा, इसको लेकर भी एक स्ट्रेटजी जो तो इस बैठक में बनेगी ही बनेगी। जी चित्रंजन, वैसे देखिए बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आज की बैठक में हो सकता है कि चर्चा की जाएगी। वैसे क्या लगता है चित्रंजन, कौन सा नेता प्रतिपक्ष के लिए किस नाम को चुना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है, बीजेपी को यह चुनाव करना है, तो देखिए नेता प्रतिपक्ष में कई चेहरे हैं, चाहे चंपई सोरेन की बात कर ले, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शशि भूषण मेहता जो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों ने मांग की थी कि शशि भूषण मेहता को अपोजिशन लीडर बनाया जाए तो अनंत ओझा है, तो कई नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि नामों पर जो आलाकमान है, जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व वो किस पर मोहर लगाती है। तो देखिए बाबूलाल मरांडी संभवतः अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की कोशिश थी बाबूलाल मरांडी को अपोजिशन लीडर बनाने को लेकर, लेकिन विधानसभा से उसकी मान्यता नहीं मिली थी बाबूलाल मरांडी को, क्योंकि दल बदल के मामले पर बाबूलाल मरांडी फंस जा रहे थे, जिसके कारण उनको विपक्ष की भूमिका में विधानसभा में विपक्ष के रोल पे नहीं देखा गया था। लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी, क्योंकि बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष भी और चुनाव में जिस तरीके से हार मिली है बीजेपी को, तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करेगी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व। तो बाबूलाल मरांडी को अपोजिशन लीडर बनाकर उनको झारखंड बीजेपी की राजनीति से दूर रखा जा सकता है और अपोजिशन लीडर उनको बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए चंपई सोरेन हाल के दिनों में वो बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि वो बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को खासा कोई फायदा है वो नहीं हुआ। तो ऐसे में आप देखिए चंपई सोरेन को लेकर बीजेपी का क्या कुछ रुख होता है, उसको लेकर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि देखिए चंपई सोरेन की जहाँ तक बात है तो बीजेपी के पास अभी एक चेहरा है बाबूलाल मरांडी जो अपोजिशन लीडर बना सकती है। अगर बाबूलाल मरांडी को अपोजिशन लीडर बनाती है तो चंपई सोरेन का इन 5 सालों में क्या कुछ रोल होगा, वो कैसे अपनी राजनीति को देखते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को भी अपना विधायक दल का नेता चुनना है। हालांकि विधायकों के साथ बैठक करके जो सूची है वो प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय आलाकमान को सौंपी हुई है। तो अब राष्ट्रीय आलाकमान को ही निर्णय लेना है कि जो कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा। अगर विधायक दल के नेता के नाम की अगर बात की जाए तो देखिए प्रदीप यादव के नाम की चर्चा है, साथ ही साथ रामेश्वर उरांव के भी नाम की चर्चा है कि उनको विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक रामेश्वर उरांव के पास महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां थी, वो सीएलपी लीडर भी थे, साथ ही साथ वो सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, लेकिन इस बार उनको कैबिनेट से दूर रखा गया, मंत्रालय से दूर रखा गया, उनको मंत्रालय में
कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी गई। तो ऐसे में उनको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको सीएलपी लीडर्स बना सकता है। लेकिन देखिए प्रदीप यादव का भी नाम है, क्योंकि प्रदीप यादव को पिछले दफा उप नेता सदन का उप नेता बनाया गया था। हालांकि इसकी मान्यता उनको विधानसभा से नहीं मिली थी, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदीप यादव जो 2019 के चुनाव के बाद जेबीएम से चुनाव जीतने के बाद प्रदीप यादव और बंधु तिर्की एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि बंधु तिर्की की बेटी इस कैबिनेट में मंत्री जरूर बनी है, लेकिन प्रदीप यादव को मंत्रालय या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी में या सरकार में नहीं दी गई। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रदीप यादव को भी पार्टी खुश करेगी और उनको सीएलपी लीडर्स बना सकती है, क्योंकि इस बार वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं। सब जी बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उसको लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। बात सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों तरफ से जो है तैयारियां जो है वो महत्वपूर्ण देखी जा रही है। बैठक बुलाई गई है, जो आज सहब आवास में भी बैठक है, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, जहां पर हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के चर्चा की जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। वहीं देखिए विधानसभा का ये जो सत्र है वो कई मायनों में खास बताया जा रहा है। कई ऐसे विधायक होंगे जो पहली बार सदन में जा रहे हैं, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का भी ऐलान किया जाएगा। तो कल बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि कल से ही जो सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है और ये सत्र 4 दिनों तक चलेगा। 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा ये सत्र। खैर खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।